अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे कहते हैं नाज़ो। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की खुशियाँ अता करे। इसी दुआ के साथ मैं वेलकम करती हूँ आप सबको अपनी न्यू ब्रांड रेसिपी में। यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ आज काली मिर्चों वाली मटन कढ़ाई, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देती है और थोड़ा डिफरेंट भी हो जाएगा। रोज़ाना हम मसालों वाला खाना खाते हैं, तो ये काली मिर्चों वाला है। जैसे इसमें एक काली मिर्च जाएंगी और ज़ीरा जाएगा। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। मैंने आपको ओवरव्यू दिखाया है कि वो कैसी डिलीशियस और लुकिंग में भी बहुत अच्छी लग रही है। तो यहाँ मैंने ले लिया है मटन को अगर जल्दी गलाना है तो इसको सिरका लगा के रख दें थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट उसके बाद। और साथ में मैंने इसके लहसुन अदरक काली मिर्चें और प्याज मैंने लिया है। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, तो इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालें, अगर ग्रेवी नहीं रखनी तो फिर सुखाने में मसला आएगा, ठीक है। और इसके अंदर मैंने लहसुन ऐड कर दिया है और साथ में लहसुन और प्याज, ठीक है। इसको ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने में गोश्त गलेगा तो ये भी गल जाएंगे। एक गिलास जो नॉर्मल रेगुलर हम पानी पीते हैं उतना ही काफ़ी है। और ये मैंने तकरीबन 1 किलो से कम गोश्त है जो मैंने लिया है, ठीक है। अभी मैं इसको प्रेशर दे दूँगी। स्टेप नंबर 3 पर मैं इसको रख दिया है चूल्हे पे और इसको प्रेशर दे दूँगी। और बस ये हर प्रेशर की अपनी स्पीड होती है, उसी के मुताबिक आप इसको पकाएं। और यहाँ स्टेप नंबर 4 पर मैंने ले लिया है पैन, पतीला या कढ़ाई, अगर आपके पास हो वो ले लें। तो गोश्त जो है वो हमारा गल चुका है और अभी हम इसको इसके अंदर डाल के इसकी बुनाई लगाएंगे, ठीक है। यहाँ मैंने ले लिया है ऑयल। अगर इसको देसी घी में बनाए तो बहुत मज़े की बनेगी, ठीक है। यहाँ मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इसको मैंने थोड़ी देर ऑयल में थोड़ा सा डाला है, ताकि जो है वो बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है सब्ज़ मिर्चों को। बस इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़बरदस्त आता है अगर हम थोड़ी देर इसको ऑयल में पकने देंगे। पहले ऑयल डालेंगे, फिर उसके बाद सब्ज़ मिर्चें, और उसके बाद जो मैंने ये गोश्त जो है वो बॉयल किया था लहसुन और अदरक और प्याज डाल के, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। साथ में काली मिर्च ऐड कर दी हैं और साथ में नमक ऐड किया है और साथ में सूखा धनिया नहीं, ज़ीरा, सूखा नहीं, वो ज़ीरा मैंने ऐड कर दिया है। वो ऑलरेडी सूखा ही होता है, ज़ीरा का फ्रेश मिलता भी नहीं है। ज़ीरा मैंने ऐड कर दिया है। और अभी ये मेरी रेडी हो चुकी है। मैंने स्लो फ्लेम वाली चूल्हे पे रखी थी ताकि इसके अंदर जो थोड़ा पानी था वो सूख जाए। अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर दें। और गार्निश के लिए मैंने इसके अंदर जूलियन कटिंग वाला अदरक और साथ में मिर्चें जो हैं उनको बारीक काट के ऐड किया है। और धनिया अगर आपके पास हो तो वो ऐड कर लें। ये देखें, ये बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। आई होप कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलूँगी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट रेसिपी में। दुआओं की दरख्वास्त है जो मैं हमेशा आपको वीडियो के एंड में कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।